नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में अयोध्या में किसकी की गई हत्या, चतरा में कौन सा आंदोलन उग्र होता जा रहा है और कहां लड़की से हुई लूट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या मिल्कीपुर कुमारगंज थाना क्षेत्र के धमतुआ पूरे बजनू गांव निवासी 25 वर्षीय युवक का शव गांव से चंद कदम की दूरी पर स्थित सड़क के किनारे लहूलुहान दशा में मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कुमारगंज पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा कराने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे भी कुमारगंज थाने की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने के निर्देश थानाध्यक्ष को दिए हैं। आज दिनांक 28/10/2021 को थाना कुमारगंज पुलिस को सूचना मिली कि दिनेश कुमार उर्फ पुत्तन पुत्र रामतौल निवासी ग्राम धमतुआ मजरे पूरे बजनू का शव गांव के बाहर सड़क के किनारे झाड़ियों में मिला है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। अन्य पहलुओं पर जांच की। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। विगत एक माह से रांची में चल रहे राज्य भर के सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन अब धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में धरने पर बैठे सहायक पुलिस कर्मियों के बूढ़े और असहाय माता पिता भी अब अपने बच्चों के समर्थन में आंदोलन की गति देने सड़कों पर उतरने लगे हैं। चतरा समरनाले का भी सहायक पुलिस कर्मियों के माता पिता और असहाय अभिभावकों ने घेराव किया है। इस दौरान अभिभावकों ने 1 दिवसीय धरना भी दिया। धरना के माध्यम से बूढ़े माता पिता ने राज्य की हेमंत सरकार पर शिक्षित बच्चों का शोषण करने का गंभीर आरोप लगाते हुए जान से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। कहा कि पूर्व की सरकार ने हमारे बच्चों को शिक्षा के आधार पर रोजगार से जोड़ते हुए उनकी सहायक पुलिस के पद पर नियुक्ति की थी, लेकिन खुद को गरीबी की सरकार कहने वाली हेमंत ने आज उन्हें नौकरी से हटाकर किसी हाल में नहीं छोड़ा है। ना वे दूसरी नौकरी के लायक रहे हैं और ना ही बेरोजगारी होकर घर में बैठ सकते हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित गांव से निकलकर पुलिस की नौकरी करने वाले बच्चे आज नक्सलियों के दुश्मन बन चुके हैं। कम पैसे में नक्सलियों के विरुद्ध दर्जनों अभियान में शामिल होकर सैकड़ों नक्सलियों को जेल भेजा गया है। ऐसे में अगर वह नौकरी छोड़कर आते हैं, नाराज नक्सली उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। गरीब और असहाय माता पिता ने हेमंत सरकार से अपने बच्चों को नौकरी से नहीं हटाने की गुहार लगाई है। कहा कि हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा हमारे बच्चे ही हैं। अगर वे बेरोजगार हो जाएंगे तो हमें बुढ़ापे में सहारा कौन देगा। उपायुक्त महोदय के नज़दीक और पुलिस अधीक्षक के महोदय के नज़दीक मेरा बच्चा 4 साल पहले सहायक पुलिस में गया था। हम एक गाँव से आए हैं। गाँव हम लोग का नक्सलबाद है। हम लोग के यहाँ स्थिति इतना भयावह है कि पुलिस के नाम का दब्बा बोलने से हम लोग को सर डर लगता था और उसमें हम अपना बच्चा को जो है तो पुलिस में भेज दिए। तो इस आशा उम्मीद से बोले थे कि मेरे यहाँ कोई नौकरी नहीं है। तो मुझे आशा जिज्ञासा जगह था कि मेरा बेटा भी एक दिन जाएगा तो हमारा भी जैसे रोजी रोटी से गलत रास्ता में नहीं जाएगा, रोजी रोटी में हम लोग को भी जैसे सुधार होगा। हम लोग पढ़े लिखे कम हैं, बच्चा भी पेट काट के जैसे किसी तरह से पढ़ाए थे और पढ़ाने के दरमियान में IAS किया और बच्चा मेरा वहाँ चला गया। अब न मेरा बेटा पढ़ रहा है, न मेरा यहाँ भोजन का कोई व्यवस्था है, न मेरा बेटा घर में है। आज 1 महीना से जो है सो मोरहाबादी मैदान रांची में पड़ा हुआ है। न सरकार के कोई इस पर सुझाव है, न कोई देखने वाला है, न कोई पूछने वाला है। ये 2 पार्टी की सरकार, बीजेपी वाले को जो है रघुवर सरकार करवाए थे और हेमंत जी जो है से भगा रहे हैं। तो हम लोग न्याय के लिए निकले हैं। न्याय अगर हम लोग को सर मिले तो अच्छा है, और नहीं तो आत्मदाह कर लेंगे। यही उपायुक्त महोदय के नज़दीक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। यही सूचना देने के लिए आए हैं। हम लोग को रोटी चाहिए, न्याय चाहिए, बच्चा का भविष्य चाहिए। यही हम कहने के लिए आए हैं, और कुछ कहने के लिए नहीं आए। हम लोग शांति व्यवस्था के तहत अपना मांग को रख रहे हैं और हम लोग को मांग को सर दिया जाए। और मैं मीडिया पर भारी लोग से भी अपील करना चाह रहा हूँ, भाई बंधु से, कि जो हम लोग को सहयोग कर रहे हैं उसके चल गया पुलिस में। हम लोग खुशी मनाते थे से चुनाव का जून में बोला था हेमंत सोरेन महोदय
बोला था कि ये जितना भी अनुबंध में है उसको अस्थायी करेंगे बोल के चुनौता चुन में बोला। अभी लाइटिंग करते करते आगे बढ़ता है कि पीछे बढ़ रहा है, पीछे कि काहे ऐसा कर रहा है। जैसे मर्द बना तैसे उसको जब मंत्री बना तो सबको भूख और दुख मिटाने के लिए तो काहे रवा रहा है, काहे इस तरह से कर रहा है। बिहार से आया लोटा धर के बिहारी सा, उन लोग का राजगद्दी मिल गया है, उन लोग राज भोग रहा है। झारखंड को कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसने रहेगा, भूखा और दुखा रहेगा। यहाँ का संपत्ति बहुत जा रहा है बाहर। क्या देखता है सर, वो क्या देख रहा है, गनी गरीब। अब बेटे के खाने का क्या नहीं पूर रहा है तो माता पिता को कहाँ से खिलाएगा, बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा, बाल बच्चा के कैसे आगे भविष्य बनाएगा। खुद सरकार भविष्य खराब कर दिया यहीं जड़े में मेरा बेटा को, तो आगे क्या कर सकता है। आज मान के चलिए कि जो सरकारी कर्मचारी को 60,000 वेतन मिलता है, जो डिप्टी वो दे रहे हैं सिर्फ 10,000 में समय बिता दिए 4 साल डिप्टी करते हुए। आज 1 महीना से बच्चा लोग वहाँ सब लेट रहा है, शीत में पानी में, खाने बिना पीने बिना सब तरस रहा है। से सरकार के कोई निगाह नहीं है, कोई इसमें बर्ताव नहीं कर रहे हैं। कितना भविष्य खराब कर दिया, इसलिए कि बाले बच्चे जहाँ बच्चा है हम लोग भी जाएंगे और वहीं जाके स्थान में हम लोग भी मर मिटेंगे और वहीं हम लोग भी नारा लगाएंगे। तो हम लोग का मांग यही है कि जो बाल बच्चा के भविष्य बने, पेट चले, उन लोग के बाल बच्चे का गुजर जाए, माता पिता को गुजर जाए, कि किसी तरह से उन लोग के अस्थायी मिल जाए, उन लोग के वेतन। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के सर्वेक्षण में थानाध्यक्ष शाहपुर के द्वारा 23 अक्टूबर को शाम करीब 5 बजे जेल रोड चौकी के पास हुई लूट की घटना के संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष शाहपुर के साथ एक टीम गठित की गई, जिसके क्रम में घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज व प्रकाश में आए अभियुक्त विपुल कुरैशी उर्फ साहिल पुत्र शाहिद निवासी गीता वाटिका जेल रोड थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, छोटू उर्फ फिरोज पुत्र सलीम निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, हाल पता ग्राम गढ़वा थाना खोराबाड़ जनपद गोरखपुर की तलाशी में थानाध्यक्ष शाहपुर में टीम के क्षेत्र में मामूर था, जिसके जरिए सर्विलांस अभियुक्त विपुल कुरैशी का लोकेशन प्राप्त किया गया। तो अभियुक्त विपुल की लोकेशन प्रथम बार लखनऊ में मिली। थानाध्यक्ष शाहपुर में टीम अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पीछा करते हुए लखनऊ पहुंचे। सर्विलांस से पता करने के बाद प्रयास किया तो अभियुक्त का लोकेशन 24-25 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे कानपुर उरई के बीच लालापुर रेलवे स्टेशन पर आए। पुणे थानाध्यक्ष शाहपुर में टीम में प्राइवेट वाहन के लखनऊ से प्रस्थान पर लालपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां स्टेशन मास्टर से उक्त समय गुजरने वाली ट्रेन के संबंध में पूछा गया तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि रात्रि 12 बजे के 5 बजे लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेन पुष्पक सुपरफास्ट स्पेशल मुंबई की तरफ गई। थानाध्यक्ष शाहपुर को पूर्ण विश्वास होने पर कि अभियुक्त उसी ट्रेन से मुंबई जा रहे हैं। थानाध्यक्ष को विश्वास होने पर कि अभियुक्त का लोकेशन व पुष्पक ट्रेन का लोकेशन एक ही स्थान पर आने पर उच्चाधिकारी गढ़ों को अवगत कराते हुए जीआरपी की मदद मांगी। तो उच्च अधिकारी गढ़ द्वारा भुसावल रेलवे स्टेशन मनमाड़ जनपद औरंगाबाद महाराष्ट्र जीआरपी प्रभारी का मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क किया। पूर्ण घटना के संबंध में बताया गया तथा प्रभारी जीआरपी मनमाड़ रेलवे स्टेशन के व्हाट्सएप पर अभियुक्त गढ़ का फोटोग्राफ भेजा गया तथा सहयोग की अपेक्षा की गई। तो दिनांक 25 अक्टूबर को शाम करीब 5:45 बजे मनमाड़ रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र पर उक्त पुष्पक ट्रेन पहुंचने पर प्रभारी निरीक्षक जीआरपी अपनी टीम के साथ ट्रेन की तलाशी करने पर दोनों अभियुक्त को पकड़ लिया तथा थानाध्यक्ष शाहपुर को सूचित किया। दो हैं, एक तो खजरी में जो लूट हुई थी उसका खुलासा है, गोली मार के लूटे थे, और एक जो इसमें शाहपुर में बच्ची से मोबाइल छीने थे बालिका से, उसका है। पहले कौन सी वाली बता? जी, थाना शाहपुर में कुछ समय पूर्व एक लड़की से मोबाइल छीनने की घटना हुई थी, जिसमें कि दुर्घटना से लड़की को चोट भी आई थी, और इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी तत्परता से कार्रवाई की और इन लड़कों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है।
ये 2 युवक हैं जो कि शाहपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पूर्व में इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जब घटना घटित हुई तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी शिनाख्त के लिए सभी टीमें लगाई थी और इसमें इन दोनों की शिनाख्त की गई और दोनों की शिनाख्त करने के पश्चात पुलिस लखनऊ में इनकी लोकेशन पाई गई, जहां पुलिस टीम लखनऊ गई। गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। बिहार के कैमूर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां दुर्गावती थाना परिसर में गुरुवार के दिन उत्पाद विभाग एसआई नीतीश कुमार, अंचलाधिकारी लक्ष्मण सिंह एवं थानाध्यक्ष संजय कुमार की मौजूदगी में 4,956 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। विभिन्न थाना कांडों संख्या में प्राप्त जब्त शराब, जिसे जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में आज दिनांक 28/10 को थाना परिषद में 4,956.86 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। कैमूर से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र कुमार सिंह के साथ कर्णदानी तिवारी की रिपोर्ट। गुड़ा सहकारी समिति में आज लगभग 2 दर्जन गांव के किसानों ने सुबह से ही समिति के बाहर डेरा डाल लिया, क्योंकि इस समय रबी की फसल की बुआई की मारामारी चल रही है। इसका कारण क्षेत्र में समय से वर्षा का होना, जिसकी वजह से किसानों के खेतों में नमी बनी है, जिसके चलते किसान बुआई करने को हैरान है और आसपास से कहीं भी खाद किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिसके चलते आज किसानों ने गुड़ा समिति चरखारी कार्यालय के बाहर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय मीडिया संघ के जिलाध्यक्ष व मीडिया खतरों का खिलाड़ी उप संपादक मुन्ना लाल राठौड़ ने किसानों से पूछा। किसानों ने बताया कि हम 3-4 दिन से खाद के लिए घूम रहे हैं और आज हम सुबह से समिति पर बैठ गए। समिति कार्यालय का ताला बंद पड़ा है। समिति द्वारा सुबह से ही टाला जा रहा है। नाम है आपका? क्या नाम है जी? राम जी मिश्रा। क्या समस्या? समस्या ये सब खाद के लाने फिर 3 दिन हो गए चक्कर लगा और मेरी में नहीं रही है, तो आज फोन लगाया उनको। आज सुबह कितने बजे आए थे यहाँ? आज हम यहाँ पर 10 बजे आ गए थे। क्या घंटे हो गए बैठे आपको? अब 10 बजे से लगा लो साहब, 11-12 घंटा, 5 घंटा हो गए। 5 घंटे से आओ, 10 बजे से तो अधिकारी हैं यहाँ पे या नहीं? कोई नहीं है, ताला लगा। ताला लगा? जी तो उनसे फोन से बातचीत की आपने? फोन से बात की थी। क्या कह रहे हैं? 11 बजे तक आ जाएंगे, आ जाएंगे। कह रहे हैं कि अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए? अभी तक नहीं आए। तो जवाब दे रहे हैं आने के लिए? कह रहे हैं कि आ रहे हैं, बोले हम। महोबा से सीनू संवाददाता घनश्याम कुशवाहा की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव विकासखंड सुरियावा न्याय पंचायत मौजूदा में समय 3 बजे से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भदोई में आजादी के अमृत महोत्सव मिशन शक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एवं स्वावलंबन कैंप जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशन के क्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कल्याण द्वारा विभागीय योजनाएं जैसे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य व अन्य जानकारियां प्रदान की गई। भदोई से सीनू संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। देवरिया में 31 तारीख रविवार को गोरखपुर जनपद के चंपा देवी पार्क में प्रियंका गांधी की विशाल रैली की जाएगी। हर जिले के कांग्रेसियों को दी गई ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भीड़ जुटाकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। यूपी में कांग्रेस की वापसी के लिए इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और चंपा देवी पार्क में अधिक से अधिक भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी को सौंप दी गई है ताकि आने वाले चुनाव में खुद को मजबूत बना सके। इसी क्रम में आज देवरिया जनपद में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे का कांग्रेसियों द्वारा सुभाष चौक पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान विवेक कुमार मिश्रा और सनी के नेतृत्व में उनके पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया। आयोजन के दौरान 31 तारीख को प्रियंका गांधी गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आने की तैयारियों को लेकर अपनी बात रखी। हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो बढ़ती महंगाई हो, इसको लेकर लगातार अगर कोई पार्टी और कोई नेता संघर्ष कर रहा है तो वो हमारी कांग्रेस पार्टी है और हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं। अभी उन्होंने 7 प्रतिज्ञाएं ली हैं, जिसमें उन्होंने 20 लाख लोगों को रोजगार सरकार आने पे, महिलाओं को 40% टिकट में भागीदारी, स्मार्टफोन, किसानों के लिए 2500 रुपये और 400 रुपये का उन्होंने समर्थन मूल्य तय करा है,
प्लस बिजली का बिल ऑफ, इस तरीके से करके उन्होंने एक प्रतिज्ञाएं ली है, जिसको लेकर हमारे पूर्वांचल में उन्होंने अभी बनारस में भी रैली करी थी और अब आने वाले समय में गोरखपुर में रैली करने जा। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। आर्थिक मंदी व कोरोना महामारी का असर आगामी त्योहारों पर दिखने को मिल रहा है। दीपावली से पहले खरीदारी के शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र पर गुरुवार को बाजार में चहल पहल तो रही, लेकिन व्यापारियों की माने तो उम्मीद से कम व्यापार हुआ। व्यापारियों की माने तो कोरोना के साथ ही इस साल बारिश की लेट लतीफी और कम बारिश के चलते खराब हुई फसलों से भी बाजार में रौनक नहीं है। दीपावली पर रंग रोगन से लेकर सोने चांदी की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ती रहती है, लेकिन इस बार दिवाली के पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र पर भी बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी कमल चंदानी ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एवं कमर तोड़ महंगाई के साथ ही इस सन्नाटे से ये सिद्ध होता है कि कृषि प्रधान देश में अगर किसानों की जेब में पैसा नहीं तो सभी व्यापार व्यवसाय मंद ही रहेगा। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। मिर्जापुर केबीपीजी कॉलेज और जीडी बिनानी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्राचार्य की नियुक्ति हुई और डॉक्टर अशोक सिंह केबीपीजी कॉलेज और डॉक्टर बीना सिंह जीडी बिनानी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्राचार्य का पदभार संभाला। बताते चले कि डॉक्टर अशोक सिंह एवं डॉक्टर बीना सिंह पति पत्नी हैं। डॉक्टर सिंह ने पदभार संभालते ही कहा कि शिक्षा प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, अनुशासन में रहकर विद्यालय को नियमावली से कार्य किया जाएगा, पठन पाठन को विशेष ध्यान दिया जाएगा और जो रेगुलर छात्र हैं वह विद्यालय में आए करेंगे। सर ऐसा ना हो कि जैसे कि कोरोना काल बीता है, लास्ट वर्ष बहुत ऐसा कोई आपदा आती है, उसके रणनीति क्या बनाएंगे? जब सामने जो रणनीति आएगी इस आपदा, उस हिसाब से रणनीति बना करके उसका समाधान किया जाएगा। जी सर, आप अपने यहाँ आने के बाद आप कुछ संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोगों? किसको? बच्चों को? छात्रों से संदेश यही है कि छात्र अनुशासित ढंग से महाविद्यालय में आए, जो नियमित छात्र हैं वही कॉलेज में प्रवेश करें, जिससे माहौल महाविद्यालय का अनुशासन बना रहे और शैक्षिक व पठन पाठन में रुचि लें। यही हमारी प्राथमिकता होगी, यही संदेश है कि वो पठन पाठन के लिए महाविद्यालय में आए। धन्यवाद। नमस्कार मैम, सबसे शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई हो, आप यहाँ बचार कर सकी हैं। धन्यवाद। मैं आप यहाँ पे आई तो आपकी जो पठन पाठन में जो बात हो गई या जो नियम वाली वो क्या होगी? मैं कॉलेज में जो है विकास करूँगी, बच्चों के पठन पाठन पर विशेष ध्यान मुझे देना है और जो भी असुविधाएं हैं सभी को मुझे पूरा करना है। जी मैम, जैसे कि मान लीजिए कि कोरोना का जैसे आया था, भगवान अगर ऐसे कोई आपदा आती है उससे मेरी रणनीति क्या है? उस समय मैं उसके लिए जो है प्रशासन से सहयोग लेकर के और उचित कार्यवाही करूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। यहाँ पे नहीं। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। केंद्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली के निर्देश कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के 7 साल को मुख्यालय एवं व्याकुल बैंक के समस्त क्षेत्र में, जिसमें कनान क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें 26 अक्टूबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। सप्ताह के पहले दिन से लेकर आज तक अनेकों कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं, जिस पर आज महाप्रबंधक कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल पर कर्मचारियों, स्कूल के बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस पर मुख्य अतिथि तहसीलदार रेखा देशमुख तथा वरिष्ठ अतिथि व्याकुल कान्हा क्षेत्र के पैनल अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा अतिथि व्याख्यान स्वतंत्र भारत 75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता पर अपने उद्बोधन में समस्त डेकुलिंग अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में सतर्कता जागरूकता के संबंध में अपने विचार रखे। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कन्हान क्षेत्र द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से मनाया जा रहा है सर, और इसका उद्देश्य क्या है? कन्हान क्षेत्र द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के तत्वावधान में निर्देशित सतर्कता आयोग का आयोजन 26 अक्टूबर 2021 से लेकर 1 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया है। इस सप्ताह और आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों एवं हमारे जितने स्टेक होल्डर हैं, इन सभी के बीच में एक जागरूकता पैदा करना, जो सबके अपने कर्तव्य एवं दायित्व को दर्शाते हुए अपने अपने कार्य को सत्यनिष्ठा से करने के लिए प्रेरित करना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है।
इस अवसर पर दिनांक 26/10/2021 मंगलवार को पोस्टर एवं बैनर का वितरण किया गया एवं विभिन्न स्थलों पर। जो नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।